हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक पे जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है। जब तक हमें इस टॉपिक का नॉलेज नहीं होता तब तक स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में काम करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने बेसिकली अगर देखा होगा जब भी जो स्टूडेंट होते हैं वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उस टाइम पे उनको एक जनरल सी चीज दी जाती है, वो बच्चों को करनी पड़ती है। आज का टॉपिक है हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन पहले आपने सुना ही होगा ना। वाइटल साइन में 4 चीजें हम जब बेसिकली पढ़ते हैं, उसके अंदर रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड बीपी, ये 4 चीजें होती हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब यही काम करते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स देखने होते हैं। तो उनके लिए चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वाइटल्स होते क्या है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, अगर हाई हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कम हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक पे। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे की जो भी जानकारी हो, हम जो भी टॉपिक्स आपके साथ में नर्सिंग के लिए शेयर करें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं वाइटल साइन की। तो वाइटल साइन में हम आज पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन, वाइटल साइन होते क्या हैं, उसके अलावा कितने टाइप के वाइटल साइन हैं एंड उनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज से अगर हाई हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, और नॉर्मल रेंज से अगर कम हुआ तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। वाइटल साइन होते क्या है। द वाइटल साइन आर यूजुअली मेजर्ड टू ऑब्टेन ए क्विक इवैल्यूएशन ऑफ द पर्सन जनरल फिजिकल कंडीशन। अगर हमें एक ह्यूमन बीइंग की जनरल फिजिकल कंडीशन क्विकली अगर हमें चेक करनी है तो हम वाइटल साइन को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमारे वाइटल साइन एक ऐसी चीज है जिससे हम एक ह्यूमन बीइंग की जनरल फिजिकल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाइटल्स को चेक करके उसकी फिजिकल कंडीशन का पता लगा सकते हैं, दैट इज वाइटल साइन। अब वाइटल साइन में कितने टाइप के वाइटल्स हैं जो हम चेक करते हैं। फर्स्ट है पल्स रेट, सेकंड है ब्लड प्रेशर, थर्ड है बॉडी टेम्परेचर एंड फोर्थ है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब 4 टाइप के वाइटल्स हैं। फर्स्ट है पल्स रेट, सेकंड है रेस्पिरेटरी रेट, थर्ड है बॉडी टेम्परेचर एंड फोर्थ है बीपी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री हीट मेंटेन। बॉडी टेम्परेचर क्या है, जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है, हीट की जो डिग्री होती है उसको वो मेंटेन करता है, दैट इज टेम्परेचर। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको मेंटेन जो रखता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज द हीट प्रोड्यूस एंड द हीट लॉस्ट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी हीट लॉस्ट हो रही है, मतलब जब हमारी बॉडी कूलिंग में होती है वो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब भी कि वहां से हीट का लॉस्ट हो रहा है, या फिर हीट प्रोड्यूस हो रही है। हमारी बॉडी जब हीट मतलब जैसे फीवर वाली जो कंडीशन होती है वहां पे हमारी बॉडी की जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, और जो कूलिंग वाली कंडीशन है वहां पे बॉडी की हीट है वो लॉस्ट होती है, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम 2 टाइप से बॉडी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेल्सियस में भी चेक कर सकते हैं एंड सेकंड है फ़ारेनहाइट। हम दोनों में हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा हम जो फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे बॉडी टेम्परेचर, उसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर। मतलब 2 टाइप से हम टेम्परेचर ले सकते हैं, सेल्सियस में भी ले सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं। अगर हम सेल्सियस में लेते हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये थी नॉर्मल रेंज। अब इसके अलावा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो गया 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर इंक्रीज हो रहा है बॉडी टेम्परेचर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरपाइरेक्सिया।
नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसमें अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर हो रहा है टेम्परेचर तो उसको हम बोलते हैं हाइपरपाइरेक्सिया। अब सेम एज इट इज, अगर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोपाइरेक्सिया। अब दोनों में एक मेन चीज और है, अगर हमारे पास कहीं पे भी, क्योंकि ये जनरल बेसिक चीज है, हाइपर एंड हाइपो, हाइपर अगर हमें कहीं पे भी अगर नाम आ रहा है तो हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना, और देन उसके अपोजिट अगर हाइपो हमारे पास कहीं पे भी आ रहा है तो उसका मीन होता है डिक्रीज होना। हाइपर इंक्रीज होना और हाइपो डिक्रीज होना। हाइपर का आगे कुछ भी नाम अगर जुड़ा हुआ अगर हाइपर है तो मतलब वो चीज इंक्रीज हो रही है। अब सेकेंड है पल्स। पल्स क्या होती है? द रिदमिक डायलेशन ऑफ एन आर्टरी दैट रिजल्ट फ्रॉम बीटिंग ऑफ द हार्ट। जब हमारा हार्ट बीट करता है उस टाइम पे हमारी जो आर्टरीज होती है उनका जो डायलेशन होता है दैट इज पल्स। मतलब हार्ट हमारा बीट कर रहा है और आर्टरीज हमारी डायलेट जिस टाइम पे हो रही है तो कितनी बार डायलेट हो रही है, उनकी जो बीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं पल्स। अब है नॉर्मल पल्स रेट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। हर एज ग्रुप के अंदर जो पल्स रेट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले जब बेबी यूट्रस में प्रेजेंट होता है उस टाइम पे जब हम बेबी की पल्स रेट फील करते हैं उसको हम बोलते हैं FHS, फुल फॉर्म ऑफ FHS, फीटल हार्ट साउंड। तो फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो होती है 140 to 150 बीट पर मिनट। जब बेबी यूट्रस में होता है तो उसकी नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो होती है 140 to 150 बीट पर मिनट। उसके बाद सेकंड है आफ्टर बर्थ इन बॉर्न। जब बेबी बर्थ मतलब बर्थ के टाइम पे, उस टाइम पे बेबी की जो नॉर्मल रेंज होगी पल्स रेट वो है 130 to 150 बीट पर मिनट। देन फर्स्ट ईयर जब बेबी 1 साल का है उस टाइम पे जो पल्स रेट होती है नॉर्मल वो होगी 115 to 130 बीट पर मिनट। फिर नेक्स्ट है सेकेंड ईयर जब बेबी 2 साल का हो जाएगा उस टाइम पे उसकी नॉर्मल पल्स रेट होती है वो होगी 100 to 115 बीट पर मिनट। देन थर्ड ईयर जब बेबी 3 साल का हो जाएगा उस टाइम पे उसकी जो पल्स रेट होगी वो होगी 86 to 90 बीट पर मिनट। उसके बाद देन एडल्ट वाली जो एज होगी उसके अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 70 to 80 बीट पर मिनट होगी। एंड लास्ट है ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो होगी 60 to 70 बीट पर मिनट। ये एक नॉर्मल रेशियो था पल्स रेट का, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप अलग अलग था जो। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि 140 to 150 बीट पर मिनट बिफोर बर्थ है, मतलब जो फीटल हार्ट साउंड है वो नॉर्मल होगी 140 to 150 बीट पर मिनट। अब इसमें अगर 145 अगर आ रहा है मतलब 140 से 150 के बीच वाला जो रेशियो होता है उसमें अगर कोई भी रेंज आ रही है तो वो नॉर्मल में होगी। अगर इससे कम हो रही है मतलब 140 से कम, 130 से कम, 115 से कम, 100 से कम, इन सब से अगर नॉर्मल रेंज से अगर पल्स रेट कम होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर पल्स रेट नॉर्मल से कम हो रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। अब इसके अलावा जो हमारा हाईएस्ट रेशियो है जैसे कि 140 to 150 है तो 150, 150, 130, 115 भी अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप अलग अलग होगा। इसके अंदर अगर इससे अगर हाई हो रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेकिकार्डिया। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया एंड इंक्रीज हो रहा है तो टेकिकार्डिया। जो हमारी पल्स रेट होती है उनको हम हार्ट बीट भी बोल सकते हैं। हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों सेम होती है, बस बोलने में ये होता है कि पल्स रेट को हम हाथ से फील करते हैं, जैसे कि हमने हाथ से फील किया पल्स रेट को वो हमारी पल्स रेट होगी, और हार्ट बीट वो होगी जिसको हम स्टैच से हम फील करते हैं तब हम बोलते हैं उसको हार्ट बीट। अब हमारा नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। जो थर्ड वाइटल है वो है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब हमारा ब्रीथ जो एक्ट कर रहा है मतलब हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारा रेस्पिरेशन है। लेकिन इसमें क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने ब्रीथ की उस टाइम पे जो ऑक्सीजन हमने ली
और हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी ली। तो ऑक्सीजन को तो हमने अंदर रख लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इंटेक की थी उसको हमने बाहर निकाला, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ब्रीथिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को अंदर रखते हैं और CO2 जो हमने ली थी उसको हम बाहर निकालते हैं। इसका भी नॉर्मल रेंज अलग अलग होता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी पल्स रेट भी था। इसमें एट बर्थ जो नॉर्मल रेंज होती है वो होगी 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। इस चीज का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हमने लिखा बी पर मिनट, तो ये था बीट पर मिनट, और यहाँ पे हम रेस्पिरेशन में भी हमने बी पर मिनट लिखा है लेकिन ये है ब्रीथ पर मिनट। तो एट बर्थ के टाइम पे 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट, फर्स्ट ईयर पे जब 1 साल का बच्चा है तो उस टाइम पे 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट। देन सेकेंड ईयर 2 साल के बच्चे की जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट एज के अंदर 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, एंड लास्ट जो ओल्ड एज है उसके अंदर होगी 10 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अब इसमें भी जैसे कि हमने रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं उसमें जैसे हमने पल्स रेट का जो नॉर्मल से कम हुई तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे और नॉर्मल से हाई हुई तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। देन यहाँ पे भी एक कंडीशन है जिसमें अगर रेस्पिरेशन कम होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रैडिक्निया, और अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे टैकिक्निया। ये दोनों वही सेम है, जैसे कि 30 से कम हो रही है, 26 से कम हो रही है, 20 से कम हो रही है रेस्पिरेशन रेट तो उसको हम बोलते हैं ब्रैडिक्निया, और हमारी जो हाई हो रही है तो उसको हम बोलेंगे टैकिक्निया। तो अब हमारा जो लास्ट वाइटल है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है, जो हार्ट होता है उसके ऊपर हमारा जो ब्लड होता है हार्ट की वॉल के ऊपर ब्लड का जो पड़ने वाला प्रेशर होता है दैट इज ब्लड प्रेशर। हार्ट के वॉल्स पे पड़ने वाला ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये जो प्रेशर होता है ये 2 टाइप का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल होते हैं हार्ट के जो वेंट्रिकल हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पे जो प्रेशर पड़ता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। देन डायस्टोलिक प्रेशर, वो भी जब वेंट्रिकल्स डायलेट होते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे वो था सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकल डायलेट हो रहे हैं रिलैक्सेशन वाली जो पोजीशन में आ रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। अब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है 120, एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80। 120 by 80 mm ऑफ Hg। 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो है 80। अब देखो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज्यादा है लेकिन जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कम है। ये क्यों होता है ज्यादा और कम, जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी भी चीज को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब उसमें प्रेशराइज्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा होता है, और जब डायलेशन रिलैक्सेशन वाली जो पोजीशन होती है उस पर प्रेशर कम पड़ता है। तो सिस्टोलिक ज्यादा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कम होता है। तो नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की होती है 120 by 80 mm ऑफ Hg। अब इसमें जैसे ही हमने तीनों जो हमारे वाइटल्स पढ़े थे उनमें नॉर्मल से ज्यादा वाली कंडीशन को क्या बोल रहे थे और कम वाली को क्या बोल रहे थे, सेम एज इट इज हम ब्लड प्रेशर में भी अगर हाई हो गया, अगर 140 by 90 mm ऑफ Hg से अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन हमने हाइपो और हाइपर में पढ़ा है। हाइपर मतलब ज्यादा हो रहा है प्रेशर और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपर इंक्रीज होना एंड हाइपो डिक्रीज होना। अब इसमें क्या होगा, जो डिक्रीज प्रेशर हो रहा है अगर 100 by 60 mm ऑफ Hg से अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। 140 by 90 से हाई होगा, अगर 130 by 90 या 130 by 80 अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो वो भी नॉर्मल रेंज में आएगा। अगर 110 by 70 अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो वो भी नॉर्मल रेंज पे आएगा। इस रेशियो से अगर ज्यादा होता है या कम होता है तो उस कंडीशन को ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन और कम होगा तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें अपन ने वाइटल साइन पढ़े। वाइटल साइन 4 टाइप्स की
4 टाइप्स को नॉर्मल रेंज कितनी होती है इनकी, अगर लो होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, और अगर हाई होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हम आगे फिर आपसे मिले एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।